हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स रीड पर। क्लास 8 की मैथमेटिक्स बुक से चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे इसकी पहली एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। चलिए तो एक्सरसाइज अपनी सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज है 2.2। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 यू गेट 1/8 व्हाट इज़ द नंबर। ये तो सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें आपको लेट करना पड़ेगा। जो भी पूछा होगा उसी को लेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट द नंबर बी एक्स। हम मान लेते हैं वो नंबर एक्स है। अगर उस x में 1/2 सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उस नंबर में 1/2 सब्ट्रैक्ट किया जाता है फिर जो आएगा उस पूरे को फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो जो आपको आंसर मिलेगा वो 1/8 मिलेगा। तो ये तो हमारा बन गया इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, दोनों साइड सबसे पहले आप 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर भी 2 कर दीजिए और इधर भी 2 कर दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये इसको कैंसिल करेगा, 4 आएगा। x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए। x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। ये फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एलसीएम लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम आता है 4 और ये 1, और इसको 4 बनाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 यानी डिनोमिनेटर सेम हो गया और ये क्या बन जाएगा 2। आंसर क्या आएगा 3/4। फिर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड में है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। पेरीमीटर जो दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, रेक्टेंगुलर जो स्विमिंग पूल है उसका जो पेरीमीटर है वो 154 मीटर है और जो ब्रेथ है उसी को हम लेट करेंगे। ब्रेथ x। लेंथ को x क्यों नहीं लिया? क्योंकि लेंथ पे एक कंडीशन दी हुई है। वो कंडीशन क्या है कि इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जब इसके ब्रेथ का, पहले लेंथ लिख देते हैं, जब इसके ब्रेथ का ट्वाइस करेंगे तो ट्वाइस करेंगे क्या आएगा 2x, और फिर उसमें 2 ऐड जब करेंगे तो वो इसकी लेंथ होती है। तो इससे हमें लेंथ मिल गया, ब्रेथ मिल गया, पेरीमीटर दिया है, फार्मूला लगा देंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b। पेरीमीटर है 154 मीटर इज इक्वल टू 2। लेंथ क्या है? लेंथ है 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, और ब्रेथ क्या है? ब्रेथ है x। अब इसको सॉल्व करेंगे। 154 मीटर इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस x कितना होता है 3x, और ये 2। दोनों साइड 2 से पहले डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन आसान हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 77 इज इक्वल टू 3x प्लस 2। 2 को इधर ले आइए कांस्टेंट के पास। 77 माइनस 2x, 2 इज इक्वल टू 3x। ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू 3x। दोनों साइड 3 से कर दीजिए डिवाइड, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या मिलेगी 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, x की वैल्यू 25। तो जो ब्रेथ आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 25, और जो लेंथ आ जाएगी वो ऐसे आएगी 2 इंटू 25 प्लस 2। 2 इंटू 25 कितना होता है 50, और 50 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 52। तो स्विमिंग पूल की जो लेंथ है वो 52 है और जो ब्रेथ है वो 25 है। फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सम ऑफ 2 नंबर इज 95 इफ वन एक्सीड द अदर बाई 15। एक्सीड का मतलब होता है इंक्रीज करना। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट
नंबर बी एक्स, पहला नंबर अगर हमारा एक्स हो गया तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर बी एक्स प्लस 15। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पहला वाला नंबर है वो सेकंड नंबर को 15 इंक्रीज कर देता है, वो 15 ज़्यादा है। अब दोनों का सम कितना दिया हुआ है, सम ऑफ टू नंबर्स क्या दिया हुआ है, 95 दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों नंबर को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 95 आना चाहिए। तो x प्लस 15 क्या आना चाहिए, 95, x प्लस एक्स 2x, 15 इधर जाएगा तो माइनस में साइन चेंज होता है। 2x इज इक्वल टू 5 में से 5 गया 0, 9 में से 1 गया 8, दोनों साइड आप 2 से कर दीजिए डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल, 40, x इज इक्वल टू 40। अगर पहला नंबर 40 है तो सेकंड नंबर क्या आएगा, 55। आंसर आपका देखिए, दोनों जोड़ कर देखिए तो 95 पूरा हो रहा है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। यहाँ सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है 3 consecutive इंटीजर आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाई बाई 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली दे ऐड अप टू 74। यानी सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट इंटीजर होगा उसको मानते हैं x, फिर सेकंड वाले को क्या मानेंगे, x प्लस 1, थर्ड वाले को क्या मानेंगे, x प्लस 2। ये हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं। अगर नेगेटिव में लेना है तो आप इसके भी आगे माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस लगाएंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। और कहा गया है कि क्वेश्चन में अब सबसे पहले वाले को मल्टीप्लाई करना है 2 से, सेकंड वाले को करना है 3 से, ब्रैकेट लगाते चलेंगे, 2 टर्म है, और थर्ड वाले को करना है 4 से। जब ये करते हैं तो अब जब जोड़ेंगे इन तीनों नंबर्स को तो जो हमारा आंसर आता है सम ऑफ 3 नंबर्स इज 74। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब इन तीनों को जोड़ेंगे तभी तो 74 आएगा। तो लिख लेते हैं 2x में मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस ये 3x के भी साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 4x प्लस 8 इज इक्वल टू क्या होगा 74। x को सभी को एक साथ जोड़ लेते हैं और जो कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड लिए जाते हैं। 2x 3x 4x क्या हो जाएगा। अब हम लोग इन नंबर्स का सम कर लेंगे। 2x 3x 4x हो जाएगा 9x और कांस्टेंट को जोड़ेंगे आ जाएगा 11 इज इक्वल टू 74। इस 11 को इधर ले जाएंगे, 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11 क्या देगा 63, और 9x अगर 63 हो जाएगा तो दोनों साइड 9 से कर दीजिए डिवाइड, तो x की वैल्यू जो मिल जाएगी वो मिल जाएगी 7। बारी बारी से x की वैल्यू यहाँ रखते चले जाइए, नंबर्स इंटीजर मिलते चले जाएंगे। तो x की वैल्यू 7 रखेंगे तो पहला इंटीजर 14 यहाँ रखेंगे, जब x की वैल्यू 7 प्लस 1 8 3 जा 24, और जब इस 7 को यहाँ रखेंगे 7 प्लस 2 कितना होगा 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। मेनली आपको इंटीजर बताना है तो 2 3 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर चेक करना होगा तो 2 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जोड़ कर देखेंगे तो 74 ही आएगा। फिर हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज वॉज इज रवीज प्रेजेंट एज। तो हम मान लेते हैं कि जो उसकी प्रेजेंट एज है वो क्या है, वो होगी x। तो आज के 15 ईयर्स पहले, यानी आज के 15 ईयर एगो क्या होगी x माइनस 15, और 15 ईयर फ्रॉम नाउ यानी आज के बाद जो 15 साल होगा वो क्या होगा 15 ईयर्स फ्रॉम
नाउ, तो एज क्या हो जाएगी, x में 15 जुड़ जाएगा, जो आपकी एज होगी 15 साल बाद क्या हो जाएगी, आपकी एज में वो जुड़ जाएगा। तो कह रहा है कि जो उसकी प्रेजेंट एज होगी विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, यानी जो ये एज आई है x + 15, ये क्या होगी, ये होगी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज, उसके 4 टाइम होगी उसकी प्रेजेंट एज का। प्रेजेंट एज क्या है, x 15 इज इक्वल टू 4x माइनस x 15 इज इक्वल टू 3x, 3 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, तो 5 मिल जाएगी। उसकी रवि की जो एज है वो 5 है, और 15 साल बाद उसकी एज क्या होगी, 20। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक, लक्ष्मी बैंक में कैशियर है, सी हैज करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, 50 एंड 10। उसके पास 3 कैटेगरी के नोट्स हैं, पहला है 100 रुपए की जितनी नोट्स हैं, फिर 50 रुपए की नोट्स हैं, और 10 रुपए की नोट है। कह रहा है इन तीनों को रेशियो में भी दिया है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नोट्स इज 2:3:5। इसका रेशियो 2 है, 3 है, 5 है। रेशियो हमेशा किसी नंबर का होता है और कोई कांस्टेंट नंबर हमेशा इसमें मल्टीप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जब हम फ्रैक्शन लिखते हैं 10/12, तो हम इसको सेम नंबर से डिवाइड करते हैं रेशियो लाने के लिए, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रेशियो, 5:6 आएगा। उसी तरीके से यहाँ भी कोई कांस्टेंट हो सकता है गायब हो जिससे कट किया गया, तो अब ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ नोट्स बताने लगेगा। 100 की उसके पास कितनी नोट है, 2x, ये कितनी है 3x, और ये कितना है 5 है। टोटल मनी आपको दिया हुआ है, टोटल मनी है 4 लाख रुपीज हैं। अभी ये रुपीज नहीं, अभी ये नंबर ऑफ नोट्स है। ये रुपीस कब बनेगा, ये रुपीस तब बनेगा जब नोट की संख्या को आप रुपए से एग्जैक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x इंटू 100। अब ये रुपए को बताने लगा, ये 3x इंटू 50, ये 5x इंटू 10। अब ये रुपए बताने लगा, और इन तीनों को जोड़ने पर किसके बराबर आना चाहिए, 4 लाख के बराबर। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू 4 लाख। अब इस सबको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 400x इज इक्वल टू 4 लाख। तो यहां से क्या कीजिए, दोनों साइड आप 400 से कर दीजिए डिवाइड, तो 2 जीरो से ऊपर नीचे कैंसिल, और 4 से 4 गया, इधर 400 से 400 गया, x इज इक्वल टू 1000। x की वैल्यू जो है वो x की जो वैल्यू है वो 1000 है। अब इसी 1000 को अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ नोट्स पता चल जाएगा कि उसके पास 100 की कितनी नोट है, 50 की कितनी नोट है, 10 की कितनी नोट है। तो 100 के नोट्स कितनी हैं, 2x है, और x की वैल्यू रख दीजिए 1000। तो 2000 नोट जो उसके पास है वो कितने की है, वो सिर्फ 100 रुपए की है। और जो 50 रुपीज की उसके पास कितने नोट्स हैं, 3x, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, तो आंसर आ जाएगा 3000। 10 रुपीज की कितनी है, 5x, इसको कर दीजिए 5 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 5000। तो ये कितनी नोट्स उसके 100 रुपए के हैं, कितने 50 रुपए के, कितने 10 रुपए के हैं, आपको पता चल गया। यही क्वेश्चन में पूछा था। इसी तरीके का क्वेश्चन 15 वाला भी दिया हुआ है। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट a winner in the competition get a prize of ₹100 and a participant who does not win get a prize of ₹25. The total prize money distributed is 3000. Find the number of winner if the total number of participant is 63. तो हम मान लेते हैं
कि लेट द नंबर ऑफ विनर बी एक्स। विनर जो बच्चे हैं उनकी संख्या क्या है, एक्स है। तो नॉन विनर कितने होंगे, अगर टोटल पार्टिसिपेंट 63 है, यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी संख्या कितनी है 63, तो नॉन विनर कितने हो जाएंगे 63 में से x। क्यों, क्योंकि x जीत चुके हैं, वो विनर हैं, और 63 में से विनर को बाहर कर देंगे तो कौन बचेगा, नॉन विनर ही तो बचेंगे। तो ये विनर की संख्या है, ये नॉन विनर की संख्या है, ये टोटल पार्टिसिपेंट है। विनर को प्राइज में मिलेगा ₹100 और नॉन विनर को मिलेगा ₹25। टोटल मनी हमको दिया हुआ है 3000, यानी विनर और नॉन विनर को मिला करके 3000 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो अगर विनर की संख्या को 100 रुपये से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि विनर को कितने रुपए मिले हैं, और इसमें नॉन विनर को उनकी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नॉन विनर को कितने पैसे मिले हैं, और दोनों का सम कितना कर देंगे 3000। तो ये 100x प्लस 25 और ब्रैकेट में लिखेंगे 63 माइनस x इज इक्वल टू ₹3000। ये हमारा बन गया इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। 63 को 25 से अलग मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 जा 15, ये 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 5 6 1 7, 3 2 5 1। 100x प्लस 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। 100x में से 25x गया 75x, और इस 1575 को ले आते हैं इधर तो साइन हो जाएगा चेंज। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 3000 में से 1575 को सब्ट्रैक्ट जब करेंगे, 10 में से 5 गई 5, और 9 में से 7 गई 2, 9 में से 5 गई 4, 2 में से 1 1425। 75x इज इक्वल टू 1425। सबसे पहले दोनों साइड कर दीजिए 5 से डिवाइड, तो थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, और डिवाइड कीजिए इसको तो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 19 आएगी। दोनों साइड अगर आप 15 से डिवाइड करेंगे तो 19 जो वैल्यू आएगी, तो 19 किसकी संख्या है, विनर की, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। तो लिख देंगे कि द नंबर ऑफ विनर बी 19।